लेसन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 के दो पार्ट्स सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 12 एंड 13। ये देखें, इसके अंदर cos ऑफ 3x sin 2x को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि dx। अब ऐसा करते हैं कि ये चूंकि cos और sin दोनों इकट्ठे आ गए हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारी एफर्ट ये है कि इसको सिंगल साइन में या सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए। हमने फार्मूले पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। फार्मूला क्या था? एक फार्मूला था 2 cos अल्फा साइन बीटा, तो ये होना चाहिए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब होगा ये, चूंकि 2 गायब है यहां से, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। बड़ा सिंपल है ये देखें, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दिया जाए, cos 3x sin 2x dx। तो यहां देखें 1/2 इंटेग्रल 2 cos 3x sin 2x dx। तो ये हमारे पास तरह से होगा 1/2 इंटेग्रल साइन ऑफ 3x प्लस 2x माइनस और इधर आ जाएगा dx। तो 1/2 इंटेग्रल साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ x dx। 1/2 इंटेग्रल साइन 5x सेपरेट हो गया, 1/2 इंटेग्रल साइन x dx सेपरेट हो गया। अब फार्मूले अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये माइनस cos 5x ओवर 5 और माइनस 1/2 माइनस cos x प्लस c। फार्मूला आपने माइंड में रखना है, इंटेग्रल साइन लैम्डा x dx ये होता है माइनस cos लैम्डा x ओवर लैम्डा, और सिंपल अगर है साइन x dx तो ये हो जाएगा माइनस cos x और प्लस के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या c कर दें, एक ही बात है। ये फार्मूले माइंड में रखने हैं आपने। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, माइनस 1/10 cos 5x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, cos ऑफ 2x माइनस 1/1 प्लस cos 2x। तो इसके अंदर इस तरह से होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफा इम्तहान में आ चुका है। अगर मैं माइनस ऊपर से कॉमन ले लूं, मैं माइनस कॉमन लूं अगर, तो ये बनेगा cos x प्लस 1 ओवर 1 प्लस cos। अच्छा ये 2x है,
और ये कहा गया कि नॉन ज़ीरो है ये, तो ये माइनस तो बाहर चला जाएगा, उसको ऑर्डर में लिखेंगे 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x dx। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम अच्छे अंदाज में स्टडी कर चुके हैं, जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं। तो ऊपर बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो कैंसिल हो गया 2, तो माइनस इंटेग्रल साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है डायरेक्ट, तो मैं इसको सीकेंड में लेके जाऊंगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, माइनस बार चल रहा है, माइनस इंटेग्रल यहां सीकेंड आता है। अच्छा, माइनस चेंज कर देगा अंदर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटेग्रल 1 dx आ जाएगा। अब सिंपल हो गया, यह आ जाएगा tan x प्लस सी और x माइनस tan x प्लस सी। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर ये किया है इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स dx फार्मूला होता है, इसका आंसर आता है tan x। तो आप देख सकते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज किया, एक प्रॉपर फॉर्म में लेकर आए, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूले हैं 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फार्मूले हैं जो हमने अप्लाई किए, सिंप्लीफाई करते गए, हमारे पास tan स्क्वायर आ गया, तो उसको हमने सीकेंड स्क्वायर में लिख दिया, क्योंकि tan स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से हमने सवाल को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।